एक पल के लिए सोचिए, दो इंसान, एक ही शहर, वही अवसर, वही 24 घंटे। एक लाखों कमाने के बावजूद कर्ज में डूब रहा है, दूसरा साधारण सैलरी पर साम्राज्य खड़ा कर रहा है। फर्क क्या है? यह किस्मत नहीं, विरासत नहीं, यह एक कोड है, एक वेल्थ रूल जिसे 99% लोग कभी समझ नहीं पाते। जीवन में धन सिर्फ आवश्यकता नहीं है, यह एक शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। आपकी पसंद, आपकी इज्जत, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा। लेकिन एक कड़वा सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, धन हमेशा उनके पास नहीं जाता जो सबसे कठिन परिश्रम करते हैं। धन उनके पास जाता है जो इसके नियम समझ लेते हैं, जो इसका कोड क्रैक कर लेते हैं। द वेल्थ लॉर में आपका स्वागत है, और यह यात्रा शायद आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक साबित हो सकती है, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम उन 10 सदाबहार सिद्धांतों को उजागर करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी वित्तीय किस्मत लिखने के लिए उपयोग किया है। और सबसे रोचक बात, ये नियम कोई जटिल विज्ञान नहीं है, ये किसी प्राचीन पुस्तक में छिपे रहस्य नहीं है। ये नियम हम जैसे आम लोगों के लिए हैं, मेरे लिए, आपके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन एक शर्त है, इन नियमों को केवल सुनना नहीं, इन्हें समझना होगा, इन्हें जीना होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग पूरा जीवन संघर्ष में बिता देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ती है लेकिन खर्चे और भी तेजी से बढ़ते हैं। थोड़ी बचत होती है, फिर अचानक कोई संकट सब खाली कर देता है। और फिर कुछ लोग हैं, वही दुनिया, वही समय, वही महंगाई, लेकिन उनका पैसा टिकता भी है और बढ़ता भी है। क्यों? उनमें और बाकियों में क्या अंतर है? अंतर है नियमों में। धन संभालने के नियम, धन प्रबंधन के नियम, धन निर्माण के नियम। दुनिया एक जंगल की तरह है जहां पैसा कभी अवसर के रूप में प्रकट होता है, कभी जोखिम के रूप में, और अक्सर सामने होते हुए भी अदृश्य रहता है। और यदि आपके पास सही मानसिकता नहीं है, सही आदतें नहीं हैं, सही मनी रूल्स नहीं हैं, तो पैसा आता भी है तो हाथों से फिसल जाता है। लेकिन आज के बाद आप उन लोगों जैसे नहीं रहेंगे जिनके जीवन में धन केवल आता जाता मेहमान बनकर रहता है। आज के बाद धन आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि वॉरेन बफेट के ये 10 नियम आपको केवल धन कमाना नहीं सिखाएंगे, ये आपको धन संभालना, धन बढ़ाना, इसे सुरक्षित रखना और सही जगह निवेश करना सिखाएंगे। आज के बाद आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा। और सबसे खास बात, ये नियम समय से परे हैं। आज की पीढ़ी हो या आने वाले 50 सालों की, ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं पड़ते। आप इस समय जिस भी दौर से गुजर रहे हों, चाहे संघर्ष हो, बचत हो, निवेश की शुरुआत हो या भविष्य को लेकर भ्रम, एक बात तय है, अगर आप इस सारांश को अंत तक सुन लेंगे तो आपका पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हो सकता है आज लिया गया आपका एक निर्णय आपका कल सुरक्षित कर दे। तो तैयार हो जाइए, अपने ईयरफोन पहन लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, उम्मीदें जिंदा रखिए, क्योंकि अब हम उस दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पैसा आप पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि आप पैसे पर हुकूमत करना सीखते हैं। आपका स्वागत है द वेल्थ लॉर में। 10 अनमोल नियम जो आपकी समृद्ध जिंदगी की नींव बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, अपनी आय से कम पर जीना सीखो। अधिकांश लोग मानते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम अधिक पैसा कमाना है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अमीर बनने की असली यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपनी कमाई से कम पर जीना सीख लेता है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाकर रखना, यही असली कला है। दुनिया का हर समझदार, धनवान और दूरदर्शी व्यक्ति एक चीज अवश्य करता है, वह अपनी जीवन शैली को अपनी आय से ज्यादा कभी नहीं बढ़ने देता, और यही इस नियम की रीढ़ है। लेकिन ऐसा करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम सबके अंदर एक अदृश्य दुश्मन बैठा है, दिखावा। नई सैलरी मिलते ही हमें नया फोन चाहिए, नई बाइक चाहिए, महंगे जूते चाहिए, बाहर का खाना, ब्रांडेड कपड़े। और यही वह जगह है
जहां लोग अमीर बनने की रेस हार जाते हैं क्योंकि कमाई बढ़ती है, लेकिन जीवन शैली उससे भी तेज रफ्तार से बढ़ने लगती है। परिणाम, पैसा कभी टिकता ही नहीं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग लाखों कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोग मामूली कमाई में भी शांत जीवन जी लेते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह रूल 1 की समझ है। अपनी आय से कम पर जीने का मतलब कंजूस बनना नहीं है। इसका मतलब है अनावश्यक खर्च को पहचानना और उन्हें रोकना। इसका मतलब है अपने धन को उन चीजों पर लगाना जो बढ़ती हैं, न कि उन पर जो एक दिन का चमकदार आनंद देकर खत्म हो जाती हैं। अमीर बनने का पहला कदम यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपनी कमाई में से कितना बचा पाते हैं, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब वह आपके पास रुकता है, और पैसा तभी रुकेगा जब आपकी जीवन शैली आपकी आय से नीचे रहेगी। इस नियम का जादू तब दिखने लगता है जब धीरे धीरे आपकी बचत और निवेश बढ़ने लगते हैं। आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। छोटे छोटे निर्णय आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को आने ही नहीं देते, और फिर एक दिन आप समझते हैं आपने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, आपने अपनी आजादी बचाई है। और यही असली शुरुआत है समृद्ध जीवन की। यह नियम आपको सिखाता है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को टिकाना। और जब आप यह सीख जाते हैं, तब आपकी आय चाहे कितनी भी ऊपर जाए, आप हमेशा खेल में आगे रहेंगे। रूल 2, सबसे पहले खुद को भुगतान दो। यह नियम छोटा लगता है, लेकिन यही वह नियम है जिसने करोड़ों लोगों का वित्तीय जीवन पूरी तरह बदल दिया है। खुद को पहले भुगतान दो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब भी आपकी कमाई आए तो सबसे पहले धन का एक हिस्सा अपने लिए अलग रखो। न बिलों के लिए, न EMI के लिए, न किराए के लिए। सबसे पहले बचत और निवेश। अधिकांश लोग क्या करते हैं, पहले सारे खर्च निकाल देते हैं और जो बच जाए उसे बचत मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खर्च तो कभी खत्म होने वाले नहीं। हर महीने कोई ना कोई नया बिल, नई जरूरत, नया बहाना तैयार खड़ा रहता है। इसलिए पैसा कभी बचता ही नहीं। और फिर लोग कहते हैं मेरी आय कम है, मैं क्या बचाऊं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, वे जब भी पैसा कमाते हैं उसी समय 10%, 20% या 30% सीधे अपनी बचत या निवेश में डाल देते हैं। बाद में खर्च वे अपनी सीमा खुद ढूंढ लेते हैं। जब आप खुद को पहले भुगतान देते हो, तब आप अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हो। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को, आपके खर्चों को और आपकी पूरी सोच को बदल देती है। आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा मजबूत होते जाते हैं। और फिर एक समय आता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। खुद को पहले भुगतान दो असल में एक मनोवैज्ञानिक खेल है। जब आप बचत को खर्च से पहले रखते हो, तो आप अपनी जीवन शैली को अपने बचत लक्ष्यों के अनुसार ढाल लेते हो। वरना क्या होता है, जीवन शैली ऊपर जाती रहती है और बचत नीचे। इस नियम का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है कि इससे आपकी वित्तीय मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जैसे जिम में रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने से आपका वित्तीय शरीर मजबूत होता जाता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर आप इस नियम को ईमानदारी से अपनाते हो, तो कुछ महीनों में ही आपका जीवन बदला हुआ लगेगा। आपको लगेगा कि आप नियंत्रण में हो, आपकी बचत बढ़ रही है, और साथ ही आपके अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास आने लगता है, क्योंकि आप जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर महीने अपने भविष्य को मजबूत कर रहे हो। अब आप सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं कमाते, आप भविष्य बनाने के लिए कमाते हैं। और यही फर्क अमीर और साधारण लोगों के बीच की सबसे बड़ी रेखा खींचता है। भाग 3, नियम 3 और 4, लगभग 650 शब्द। रूल 3, पैसे को आपके लिए काम करने दो। अधिकांश लोग पूरा जीवन एक ही गलती करते रहते हैं। वे अपनी मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचते कि उनका पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। लोग नौकरी करते करते बूढ़े हो जाते हैं, व्यवसाय में दिन रात खप जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है
जब शरीर जवाब देने लगता है, और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सारा बोझ खुद उठाया, पैसे को कभी काम पर लगाया ही नहीं। और यहीं पर अमीर सोच वाले लोग बाकियों से अलग हो जाते हैं। वे समझते हैं कि पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वह आपकी जगह काम करता है, चुपचाप, लगातार और बिना थके। यही है रूल 3 का असली अर्थ। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसे बढ़ाने की मशीन है। पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का पहला तरीका है निवेश। चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, सोना हो या कोई भी संपत्ति जो समय के साथ बढ़ती हो। जब आप पैसा किसी उत्पादक जगह लगाते हो तो आपके सोते समय भी पैसा बढ़ता है। निवेश ऐसा साथी है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। दूसरा तरीका है कौशल सीखना जो आपकी कमाई बढ़ाए। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप कंपाउंडिंग की ताकत समझते हो। कंपाउंडिंग कोई साधारण चीज नहीं, यह दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप 1000 रुपए आज निवेश करते हो तो वह कुछ साल में 2000 बन सकते हैं, फिर 4000 और फिर 8000। शुरू में धीमी गति लगती है, संगीत, लेकिन समय के साथ यह गति विस्फोट की तरह बढ़ती है। जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वे कंपाउंडिंग को नहीं समझते, और जो लोग कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं वे जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी में समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा खुद ब खुद उनका साम्राज्य खड़ा करेगा। इस नियम का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि इससे आप अपनी मेहनत को 2 गुनी, तिगुनी नहीं, 100 गुना कर सकते हो। सोचो, अगर आप अकेले काम करोगे तो रोज 8 से 10 घंटे ही दे पाओगे, लेकिन आपका पैसा वह 24 घंटे 365 दिन काम कर सकता है, बिना थके, बिना शिकायत किए, बिना रुकावट के। बस एक बात याद रखना, पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का मतलब जोखिम उठाना नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करना है। शुरुआत छोटी हो सकती है, रकम कम हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि यह नियम आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाता, यह आपको आजाद बनाता है। जिस दिन आपका पैसा आपकी जगह काम करना शुरू कर दे, उस दिन आपकी आर्थिक आजादी की असली शुरुआत होती है। अब आप सिर्फ समय बेचकर नहीं कमाते, आपकी संपत्ति खुद आय पैदा करने लगती है, और यही होता है समृद्ध जीवन का आधार। रूल 4, कर्ज को नियंत्रण में रखो, वरना कर्ज तुम्हें नियंत्रण में ले लेगा। कर्ज यह वह चीज है जो या तो इंसान को आगे बढ़ा देती है या उसे जीवन भर पीछे धकेल देती है। पैसे की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है, कर्ज एक ऐसा हथियार है जिसे अगर समझकर इस्तेमाल करो तो यह आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है, लेकिन अगर इसे बिना समझे हाथ में ले लिया तो यही हथियार आपकी कमर तोड़ देता है। रूल 4 इसी सच्चाई को समझाने के लिए है। कर्ज 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा कर्ज वह होता है जो धन बनाने में आपकी मदद करे, जैसे शिक्षा का कर्ज, व्यवसाय का कर्ज या कोई ऐसी चीज जो भविष्य में आपको रिटर्न दे सके। और बुरा कर्ज वह कर्ज जो सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया जाए, जैसे महंगा फोन, महंगी बाइक, अनावश्यक जीवन शैली। यह कर्ज आपकी जेब नहीं भरता, यह आपके भविष्य को खा जाता है। दुनिया में सबसे आम समस्या यह है कि लोग अपनी कमाई से नहीं, अपनी इच्छाओं से जीते हैं। EMI पर चीजें खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ाते जाते हैं, और फिर हर महीने की तनख्वाह आती है सिर्फ कर्ज उतारने के लिए। ऐसे में पैसा बच कहां पाता है, बढ़ कहां पाता है, और इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि असल में उसका कर्ज ही उसकी किस्मत को खींच रहा होता है। समझदार लोग कर्ज लेते हैं, पर बहुत सोच समझ कर लेते हैं। वे जानते हैं कि कर्ज से निकलना उतना ही मुश्किल है जितना दलदल से बाहर निकलना। एक बार फंस गए तो हर कदम पर और गहराई में जाते जाते दम घुटने लगता है। इसीलिए वे पहले ही एक नियम बना लेते हैं, अगर कोई चीज नकद में नहीं खरीद सकते तो यह मान लो कि वह चीज अभी आपके लिए नहीं बनी। बुरी आदत तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद की आजादी अनमोल होती है। जब आप अपने खर्चों और कर्ज पर नियंत्रण कर लेते हो तो आपकी जिंदगी हल्की होने लगती है, रातों की नींद सुधरने लगती है, और सबसे बढ़कर आपके सपनों को उड़ान मिलने लगती है, क्योंकि कर्ज की जंजीरें हटते ही इंसान का आत्मविश्वास लौट आता है।
यह नियम आपको सिखाता है कि कर्ज अपने आप में दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है गलत कर्ज और बिना सोचे लिया गया कर्ज। अगर इसे काबू में रख लिया तो आपकी वित्तीय यात्रा तेज हो जाएगी, और अगर इसे खुद पर हावी होने दिया तो सालों की कमाई, मेहनत और शांति सब इसकी बलि चढ़ सकती है। याद रखो, अमीर लोग कर्ज को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साधारण लोग कर्ज की जंजीरों में बंध जाते हैं। निर्णय आपके हाथ में है कि आप इन दोनों में किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। रूल 5, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाओ। आज की दुनिया में सिर्फ एक ही आय का सहारा रखना ऐसा है जैसे तूफान में सिर्फ एक पतली टहनी पकड़कर खड़े रहना। अगर वह एक टहनी टूट गई तो इंसान सीधा जमीन पर गिर जाता है। यही वजह है कि अमीर लोग कभी भी अपना पूरा जीवन सिर्फ एक आय पर निर्भर नहीं रखते। वे हमेशा कई स्रोत बनाते हैं ताकि अगर एक रुक जाए तो बाकी चलते रहें। यही है रूल 5 का असली सार। एक से ज्यादा आय के रास्ते बनाओ। एक आय पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा डर में रहते हैं। डर नौकरी जाने का, डर व्यवसाय बंद होने का, डर मंदी का, डर बीमारी का। जरा सोचो, अगर कल आपकी सैलरी बंद हो जाए या व्यवसाय में घाटा पड़ जाए तो क्या होगा? अगर इसका जवाब डर देने वाला है तो समझ लो यह नियम आपके लिए बना है। दूसरी तरफ अमीर लोगों को देखो, उनके पास कई जगह से पैसा आता है, सैलरी भी आती है, व्यवसाय भी चलता है, निवेश भी बढ़ते हैं, किराए की आय भी होती है और कोई न कोई साइड स्किल भी पैसा कमाती रहती है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं और आय का सिर्फ एक पेड़ कभी सुरक्षित नहीं होता। अतिरिक्त आय के स्रोत बनाने का मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 10 काम शुरू करने हैं। इसका मतलब है धीरे धीरे अपने लिए ऐसे रास्ते बनाना जो छोटे हों लेकिन स्थिर हों। जैसे एक छोटा सा साइड हसल शुरू कर सकते हो, कोई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी डिजिटल प्रोडक्ट से महीने का कुछ कमा सकते हो, किराए पर देने लायक कोई चीज बना सकते हो, निवेश से छोटी सी पैसिव इनकम तैयार कर सकते हो। धीरे धीरे जब ये छोटे छोटे स्रोत इकट्ठे होने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपकी कमाई एक धारा नहीं रहती, वह नदी बन जाती है और नदी हमेशा समंदर तक पहुंचती है। सबसे खास बात, कई आय स्रोत रखने से आपकी मानसिक शांति बढ़ती है। अब आप एक नौकरी पर, एक व्यवसाय पर या एक आय पर निर्भर नहीं होते। अगर एक गिर जाए तो दूसरा संभाल लेता है। यही है असली सुरक्षा, यही है असली स्वतंत्रता। अमीर लोग हमेशा कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, क्योंकि एक आय आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है लेकिन कई आय आपके सपने पूरे करती हैं। रूल 5 आपको सिर्फ पैसा कमाने की दिशा नहीं देता, यह आपको भविष्य के डर से आजाद कर देता है। जब आपके पास कई आय के स्रोत होते हैं तो दुनिया आपकी ताकत महसूस करती है और सबसे जरूरी, आप खुद भी अपनी कीमत समझने लगते हैं। रूल 6, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो, वरना खर्च तुम्हारे सपनों पर नियंत्रण कर लेंगे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी कला है और इस कला की रीढ़ है खर्चों को काबू में रखना। रूल 6 यही सिखाता है कि अगर आपने अपने खर्चों को नहीं संभाला तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, वो आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कमाई बढ़ने पर अपनी जीवन शैली बढ़ा लेते हैं और दूसरे वो जो कमाई बढ़ने पर अपनी बचत और निवेश बढ़ाते हैं। अमीर लोग दूसरे समूह में आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अनियंत्रित खर्च आपकी कमाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बेवजह घूमना, सेल के नाम पर चीजें खरीदना, दिखावे की चीजें और हर वह छोटा खर्च जो मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। शुरुआत में लगता है कि यह छोटी बात है, लेकिन महीने के अंत में जब जेब खाली होती है तब एहसास होता है कि सबसे खतरनाक खर्च वो होते हैं जो छोटे दिखते हैं। अमीर बनने का असली मंत्र यही है, हर खर्च को 2 सवालों की कसौटी पर तोलो। पहला, क्या यह खर्च वास्तव में जरूरी है? दूसरा,
क्या यह खर्च मेरे भविष्य को मजबूत बनाएगा या कमजोर? अगर जवाब नहीं आता है तो वह खर्च तुरंत रोक दो। खर्चों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बन जाओ। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जो चीजें आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं उन्हें रखो, और जो चीजें सिर्फ दिखावा हैं उन्हें छोड़ दो। दुनिया में करोड़ों लोग गरीब इसलिए नहीं हैं कि उनकी कमाई कम है। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, और करोड़ों लोग अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कम खर्च किया और बाकी पैसा बढ़ने के लिए लगा दिया। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रख लेते हो तो एक अद्भुत चीज होती है। आपकी जिंदगी हल्की महसूस होती है, पैसा बचने लगता है, निवेश बढ़ने लगते हैं, तनाव कम होने लगता है, और सबसे बढ़कर आपको अपने भविष्य पर भरोसा होने लगता है। याद रखो, गरीबी एक अवस्था नहीं होती, वह अक्सर आदतों का नतीजा होती है, और अमीरी भी किस्मत नहीं होती, वह भी आदतों का नतीजा होती है। रूल 6 आपको वही आदत देता है। जिस दिन आपने अपने अनावश्यक खर्च रोक लिए, उसी दिन से आपकी अमीरी की यात्रा शुरू हो जाती है। रूल 7 समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही असली धन है। जीवन में पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, और यही बात अमीर लोगों की सोच को आम लोगों से अलग बनाती है। रूल 7 कहता है, अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय तुम्हें अमीर बना देगा, और अगर तुमने समय को बर्बाद किया तो चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, वह कभी स्थायी नहीं रहेगा। अमीर लोग समय को पैसे से ऊपर रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं, इसलिए वे अपनी हर मिनट की कीमत समझते हैं। वे बेकार बैठने, बेवजह स्क्रॉल करने या ऐसी चीजों में समय डालने से बचते हैं जो न आज फायदा देती हैं न कल, जबकि अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे अपने समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे यह असीमित हो। वे सोचते हैं बाद में कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। और फिर एक दिन अचानक जिंदगी पूछती है, सपने कहाँ हैं, मंजिल कहाँ है, वक्त कहाँ गया? समय का सम्मान करने वाले लोग एक खास तरीका अपनाते हैं। वे अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, संगीत बाकी बाद में। क्योंकि अगर आप अपनी प्राथमिकताएं खुद तय नहीं करते तो दुनिया आपके लिए प्राथमिकताएं तय कर देती है, और तब ज्यादातर समय उन कामों में चला जाता है जो आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं रखते। समय को महत्व देने का मतलब है सही कामों में समय लगाना, सीखने में, अपनी स्किल्स बढ़ाने में, स्वास्थ्य सुधारने में, रिश्ते बेहतर करने में, और पैसे को बढ़ाने वाली चीजों में। अमीर लोग हर दिन को युद्ध की तरह जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दिन गया तो पैसा भी जा सकता है, अवसर भी जा सकते हैं। जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे हर दिन 24 घंटे रखते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं हासिल कर पाते, और जो लोग समय को गंभीरता से लेते हैं वे भी वही 24 घंटे रखते हैं, लेकिन उनसे साम्राज्य बनाते हैं। इस नियम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि समय हमेशा उन लोगों को रिटर्न देता है जो उसे समझते हैं। चाहे वह स्किल सीखने में लगाया गया समय हो, निवेश करने में लगा समय हो, या मेहनत करने में लगाया गया समय, उसका फल हमेशा कई गुना लौट कर आता है। और जब आप समय की कद्र करने लगते हो तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अनुशासन आता है, स्पष्टता आती है, और एक दिन सफलता भी आ जाती है। दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे समय को हल्के में लेते हैं, और करोड़ों लोग आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे समय को धन की तरह खर्च करते हैं। याद रखो, समय सबसे बड़ा निवेश है। इसे सही जगह लगाओगे तो पूरा जीवन बदल सकता है। रूल 8, अपनी कमाई को अपनी सोच तक सीमित मत होने दो। अधिकांश लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी कमाई उनकी मेहनत से पहले उनकी सोच में फंस जाती है। हाँ, आपने सही सुना, कमाई रुकती नहीं है, उसे हम खुद रोक देते हैं। सोच कर देखिए, कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने का सोचा होगा, लेकिन अगले ही पल दिमाग ने खुद ही दीवार खड़ी कर दी। अरे, यह मेरे बस का नहीं, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही वे पल थे जब कमाई के दरवाजे खुद आपकी सोच ने बंद कर दिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, वो जो पैसे के बारे में सोचते ही डर जाते हैं,
और दूसरे वो जो पैसे को एक चुनौती की तरह लेते हैं। अमीर बनने का सबसे बड़ा नियम यही कहता है, कमाई आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच की सीमा से तय होती है। अगर सोच छोटी है तो आय की सीमा हमेशा नीची रहेगी, और जितना आप सोच को बड़ा करते जाओगे उतनी ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। याद कीजिए, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा व्यवसाय, हर बड़ी उपलब्धि सिर्फ एक सोच से शुरू हुई थी। एक आइडिया, एक विश्वास, एक संभावना। फर्क बस इतना था कि उस आदमी ने अपनी सोच को सीमा नहीं बनने दिया। आपको अपने दिमाग को यह लगातार सिखाना पड़ेगा कि पैसे बनाना कठिन नहीं है, सिर्फ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। जोखिम लेना, अवसरों को पहचानना, नई स्किल्स सीखना और कार्रवाई करने की हिम्मत रखना, ये सारे काम दिमाग से शुरू होते हैं। जब आपकी सोच साहसिक होगी तो आपकी कमाई भी साहसिक हो जाएगी। जब सोच में कमी होगी तो कमाई में भी कमी होगी। सोच प्रचुरता की होगी तो पैसा भी प्रचुरता में आएगा। अब एक सरल उदाहरण, दो लोग एक ही जॉब करते हैं, एक 20,000 कमाता है और एक 2 लाख। वही प्रयास, वही घंटे, वही दुनिया, लेकिन फर्क किस चीज में है? सोच में। एक इंसान सोचता है मैं सिर्फ नौकरी कर सकता हूं, और दूसरा इंसान सोचता है मैं जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूं, कोई डिजिटल स्किल सीख सकता हूं, कोई साइड हसल शुरू कर सकता हूं, नया स्किल मोनेटाइज कर सकता हूं। बस सोच अलग हुई और आय 10 गुना बढ़ गई। आपके पास आज मोबाइल है, इंटरनेट है, लाखों सीखने के मौके हैं। अब भी सोच छोटी रखेंगे तो किसकी गलती है? दुनिया में आज जितने भी अमीर लोग हैं उनमें एक चीज समान है, उन्होंने अपनी कमाई को अपनी सोच तक सीमित नहीं होने दिया। उनकी सोच ने उनकी कमाई का बुआरी है।